स्वागत है आपका मेरे चैनल कथानक पर। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक विश्वास की। ये कहानी है एक वचन की। ये कहानी है महाभारत के उस दौर की। ये कहानी है श्री कृष्ण की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। महाभारत का युद्ध कुछ ही दिनों में शुरू होने ही वाला था। युद्ध की तैयारियां चल रही थी तथा भूमि को समतल किया जा रहा था ताकि बड़े बड़े घुड़सवारों की और सेनाओं की आवाजाही आसान हो सके। इसी दौरान एक हाथी ने एक वृक्ष को गिराया जिस पर एक चिड़िया का घोंसला था। वृक्ष के गिरते ही चिड़िया का घोंसला भी साथ में गिर गया। कमजोर और डरी हुई चिड़िया ने इधर उधर मदद के लिए देखा। तभी उसने देखा कि श्री कृष्ण व अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। वह नन्ही चिड़िया श्री कृष्ण के पास टुकी गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचाएं। कल जब यहाँ युद्ध शुरू होगा तो इन्हें कुचल दिया जाएगा। तो इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि हे नन्ही चिड़िया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है जो घूमता ही चला जा रहा है, अर्थात मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर वह नन्ही चिड़िया रुआसी होकर बोली कि हे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप इतनी इजाज़त दें मुझे कि मैं आप पर विश्वास कर सकूं। इस पर श्री कृष्ण ने हाँ भर दी। अगले ही दिन युद्ध का ऐलान हुआ और जब ऐलान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष और तीर मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण के धनुष और तीर मांगने पर अर्जुन चौंक गया और बोला, भगवान, आप धनुष और तीर का क्या करेंगे? आपने तो शस्त्र उठाने से मना किया था प्रभु। तो इस पर श्री कृष्ण बोले कि वो हाथी देख रहे हो, वही वो हाथी है जिसने उस नन्ही चिड़िया का घोंसला उस पेड़ से गिरा दिया था। तो अर्जुन को लगा कि प्रभु बहुत गुस्से में है। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष और अपना तीर प्रभु को दे दिया। श्री कृष्ण ने उस धनुष से एक तीर उस हाथी की ओर छोड़ा जो सीधा उस हाथी की गले में लटक रही घंटी पर जाकर लगा और वो घंटी उसके गले से निकल के नीचे गिर गई। कुरुक्षेत्र का वह युद्ध 18 दिन तक चला। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जाओ और उस घंटी को उठाकर साइड में रख दो। अर्जुन ने सोचा कि मुझे जो ये युद्ध जीत चुका है उसे इतना छोटा सा काम करने को कह रहे हैं। फिर अर्जुन ने सोचा कि अगर कह रहे हैं तो कर ही देता हूँ। अर्जुन अपने रथ से उतरकर उस घंटी की ओर बढ़ा। उस घंटी के पास पहुंचकर जैसे ही उसने उस घंटी को उठाया, उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ के निकल गए। ये दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। चिड़िया ने सिर्फ श्री कृष्ण ने इतना कहा था कि हे प्रभु, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? श्री कृष्ण ने इस पर हाँ भर दी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये समय का पहिया है, ये हमेशा घूमता ही चला जाएगा। लेकिन जहाँ उस चिड़िया ने प्रभु पे विश्वास किया, वो समय का पहिया ऐसा घुमा कि उस चिड़िया के बच्चों की जिंदगी एकदम सुरक्षित हो गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में जब कुछ भी नजर ना आए, परिस्थितियाँ चाहे जो हो, हमें हमेशा प्रभु पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। ऊपर वाला एक चुटकी बजाकर वो कर सकता है जो हम पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा प्रभु पे अपना सच्चा विश्वास रखें और हर कठिन परिस्थिति में उन्हें याद करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।